अंधेरी घाटी में एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। दानव ने कहा, ठहर जा इंसान, जिस चमकते हुए रहस्य को तू छूने आया है वो सिर्फ मेरी निगरानी में है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तेरी रूह को तेरे जिस्म से अलग कर दूंगा। यहाँ पर कोई इंसान आता है तो सबसे पहले मुझे मुकाबला करता है, और मैं अब तक कम से कम 10 से 12 आदमियों को मार डाला है। अगर तू भी अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे साथ में बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं कहता नहीं करके भी दिखाता हूं। चला जा। ए नादान इंसान, यहां से अगर तू यहां से नहीं गया तो तेरी मौत आज पक्की है। क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? अगर जिंदगी से प्यार है तो यहां से जल्द चला जा। बेचारा रामू यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं था कि यह 2 दानव खड़ा हुआ है। उसके साथ में क्या करेगा, क्योंकि वह तो नादान होता है। वह अपने मस्तानी बंदर को बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है। लेकिन जैसे ही दानव यह बात रामू से कहता है तो रामू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि आखिर में अपने दोस्त मस्तानी बंदर को किस तरीके से बचाऊंगा, या फिर रामू को यह दानव मार डालेगा। हरियाली से घिरे एक सुंदर से गांव का नाम था नूरपुर गांव। उसी गांव में एक ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के साथ रहता था उसका सबसे प्यारा दोस्त, एक चालाक और समझदार बंदर, जिसका नाम था मस्तानी बंदर। मस्तानी कोई साधारण बंदर नहीं थी। वो इंसानों की तरह समझती थी, इशारों में बात करती थी और रामू के दिल की हर बात जानती थी। एक दिन मस्तानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। कमजोर आवाज में मस्तानी बंदर ने कहा, मालिक, अब शायद मैं नहीं बचूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी है, क्योंकि मैं तो एक बंदर हूँ और मैंने जो तुमसे लाख मांगा तुमने मुझे सब कुछ लाकर दिया। यहाँ तक कि मुझे भूखा भी न रखा, बल्कि तुम खुद भूखे रहे और मुझे भी भरपेट खाना खिलाया। तुम मेरे से जो गलती हो गई हो तुम मुझे माफ कर देना। अब शायद मैं नहीं बचूंगी। अगर मुझसे कोई भी कैसी भी गलती हो गई हो तो मुझे कृपया करके माफ कर देना। जैसे ही बेचारे रामू ने यह बात सुनी तो रामू के तेरे तले जमीन खिसक गई। रामू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि रामू को उससे बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया था। जब जहां कहीं पर भी जाता, रामू उसे अपने साथ ले जाता, क्योंकि उसके घर में दिल बहलाने के लिए और कोई नहीं था, बल्कि सबसे प्यारा दोस्त वही मस्तानी बंदर था। और फिर रामू ने बहुत ही ज्यादा उदास होकर रामू ने कहा, नहीं मस्तानी, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, क्योंकि मैं तुझे बचपन से पाला है और मैं तुझे ऐसे कैसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे जो इम्तिहान ले ले ऊपर वाला में वह इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुझे ऐसा तड़पता हुआ नहीं जाने दूंगा। मैं कुछ ना कुछ करूंगा जरूर तेरे खातिर, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। गांव में बहुत से लोग आए, पुजारी आए, हकीम आए, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। तभी गांव का एक बुजुर्ग आगे आया। बुजुर्ग ने कहा, एक ही रास्ता है। तिलिस्मी जंगल में एक जादुई सेब है, वो सिर्फ सच्चे प्रेम और बलिदान से मिलता है, और अगर तुम उसकी ब्रह्म में फंस गए तो तुम वहां पर मारे जाओगे, और अगर तुम पास हो गए तो तुम अपने साथी मस्तानी बंदर को बचा पाओगे, क्योंकि वहां पर कोई आम आदमी नहीं जाता। जो भी जाता है वह मर जाता है। तो बस तुम्हें यह सोचकर जाना है कि मैं अपने प्यारे दोस्त मस्तानी बंदर को बचाऊंगा, और इसी की वजह से तुम यह आखिर तक अपने मन और दिमाग रखो, तो तुम जरूर कामयाब होंगे। और तुम जो भी जाओगे, जहां भी जाओगे, तुम्हें सब कुछ विराम लगेगा, लेकिन तुम चूकना नहीं, बल्कि अपने दोस्त मस्तानी बंदर के खातिर तुम्हें यह सब करना होगा। क्या तुम जा पाओगे? हाँ, मैं जरूर जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं अपने दोस्त मस्तानी बंदर की जान जरूर बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगली सुबह रामू
जंगल की ओर निकल पड़ा और वह यह सोचता हुआ जा रहा था कि आखिर मैं अपने दोस्त मस्तानी की जान कैसे बचाऊंगा, कहाँ पर मिलेगा वह जादुई सेब। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह आगे बढ़ता है तभी उसके सामने एक गधा सामने खड़ा होता है और जब वह उसे देखता है तो हैरान हो जाता है। वह सोचता है यह गधा जंगल में यह अकेला क्या कर रहा है, लेकिन तभी गधा उस रामू से कहता है, इंसान तो इस जंगल के अंदर मत जा, क्योंकि जो भी इस जंगल के अंदर गया है वह कभी आज तक लौट के वापस नहीं आया, क्योंकि इस जंगल के अंदर बहुत सी बुरी आत्माओं का साया रहता है और जो भी इंसान उन आत्माओं के बारे में जानने की कोशिश करता है तो वह वही का हो जाता है, यहाँ तक कि उन्हें वह आत्मा उसे इंसान को तड़पा तड़पा कर मार देती है। मेरा तो कहना बस यही है, इंसान तो यहाँ से लौट जा, क्योंकि तेरी जो इच्छा है अंदर जाने की, वह इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती। जैसे ही गधे ने यह बात रामू से कही तो रामू का दिल बैठ सा गया। उसने मन ही मन सोच, अगर मैं यहाँ से वापस लौट गया तो मेरा दोस्त मस्तानी बंदर बहुत जल्द मर जाएगा। मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं अपने दोस्त मस्तानी को जरूर बचा कर रहूंगा। लेकिन फिर रामू ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत जुटा और फिर गधे से कहा, ए दोस्त, मेरे गधे भाई, मैं जाना तो नहीं चाहता अंदर इस जंगल में, लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी है कि मैं चाहकर भी नहीं वापस लौट सकता, क्योंकि एक मेरा लगते जिगर मस्तानी बंदर है। उसने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, जिसके जरिए से मैं उसे यहाँ बचाने चला आया हूँ। क्योंकि वह बंदर एक आम बंदर नहीं है, बल्कि उसने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट यानी मेरी मदद की है और वह आज बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। और किसी साधु ने मुझसे कहा है कि इस जंगल में जाकर एक जादू सेब का तुम्हें रस मिलेगा, वही रस अपने मस्तानी बंदर को पिला देना। उसी के सहारे से तुम्हारे इस बंदर की जान बच सकती है। तो तुम ही बताओ, मैं आगे जाऊं ना? अगर मैं आगे की बगैर पीछे लौट गया तो मेरा मस्तानी दोस्त बहुत जल्द मर जाएगा। तो छोटी सी आपसे विनती है, गधे भाई मेरे दोस्त, तुम मुझे आगे का रास्ता दिखा पाओगे या नहीं? जैसे ही गधे ने उसे रामू की बात सुनी तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वह यह सोचता है, वह समझता है कि यह जो रामू आया है बल्कि अपने लिए आया है। और जब उसने यह सुना कि जो रामू आया बल्कि अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त एक बंदर के लिए यहाँ पर आया है, और जब गधा यह सोचता है यानी यह इंसान एक जानवर के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, तो यह इंसान कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि यह बहुत ही ज्यादा अच्छा और नेक और शरीर इंसान है। क्यों ना इसकी मदद करी जाए। लेकिन तभी गधा उसे रामू से कहता है, अगर तुम रहते हो तो मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे खातिर नहीं बल्कि तुमने जो कहा था कि मैं अपने दोस्त मस्ती की जान बचाने के खातिर यहाँ तक आया हूँ, तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि तुम अपनी जान की बिना परवाह किए यहाँ तक आए तो तुम जरूर नेक इंसान होंगे। और हाँ, अगर तुमने जाना ही तय कर लिया है तो मेरी एक बात सुनो, यह जंगल कोई मामूली जंगल नहीं, क्योंकि इस जंगल में बहुत से आत्माओं का साया है। और हाँ, मेरे पीछे पीछे तुम्हें चलना होगा, क्योंकि मैं इस जंगल में रहता हूँ तो मुझे इस जंगल के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। लेकिन आगे चलने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक गलत कदम हमारी मौत का सबक बन सकता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें आगे क्या करना है और पीछे क्या हो करना है, क्योंकि यहाँ पर इस जंगल में जो भी आदमी या इंसान आगे चल जाता है और जब वह पीछे देखा है तो तुरंत मार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ एक जंगल का रूल है, जो भी आदमी आगे चलता हुआ तुरंत पीछे देख लेगा तो वह तुरंत आत्मा उसे लपेट कर मार देती है। तो मैं इस जंगल में जाकर पीछे नहीं देखना है। और एक बात और, इस जंगल में बहुत ही ज्यादा आपको धोखे में रखा जाएगा, क्योंकि इस जंगल में आत्माएं ऐसी ऐसी आएंगे, तुम्हें सोना और चांदी के जब रात देंगे और तुमसे कहेंगे ये जेवरात लेकर चले जाओ, और तुम उसे लालच में आकर वहीं पर मारे जाओगे, तो तुम्हें लालच भी नहीं करना है।
चलो इंसान भाई, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और इतना कहकर गधा और रामू उसे जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। बेचारा रामू उसे जंगल से अनजान था। वह नहीं जानता था कि इस जंगल में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। लेकिन गधा उसे जंगल में रहता था। उसे थोड़ा बहुत मालूम था कि इस जंगल में हमें कैसे चलना है और क्या करना है। लेकिन तभी गधा रामू से कहता है, जो दिख रहा है वो सच नहीं, और जो सच है वो दिखेगा नहीं। इस बात का तुम्हें बहुत ही जरूरी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह एक बात नहीं बल्कि एक पहेली है। कोई भी राक्षस या आत्मा आ सकती है। जो तुम्हें दिखेगा वह सच नहीं होगा, और वह सच होगा वह तुम्हें दिखेगा नहीं। यह बात तुम्हें जरूर ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। और तभी गधा और रामू आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, रामू और गधा उसे जंगल में अनजान थी और वह आगे बढ़ गए। इतने आगे बढ़े कि सामने एकदम अचानक से खजाने का दरवाजा नजर आया और तभी वह दोनों हैरान हो गए। और तभी उसे खजाने के दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां पर एक आवाज गूंजी, इंसान, तू जिस मकसद से आया है तो उसे मकसद में कामयाब हो गया है, और मैं खुश हो गया हूं कि तू यहाँ तक आया। इसकी वजह से मैं तुझे यह ढेर सारा सोना चांदी और हीरे जावरा तुझे देता हूं। जा, तू अपनी जिंदगी चैन और सुकून से जी ले। और हाँ, तू जिसके जरिए से यहाँ पर आया है, यानी जो तेरा मस्तानी बंदर है, वह आप बिल्कुल ठीक हो चुका है। तुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तू इस सोना और चांदी और हीरे और जवारत को उठा और अपने घर पर आराम से ऐश कर और जिंदगी की बहुत ही मजे से रहे। क्या इंसान, जा। जैसे ही रामू ने यह बात सुनी, रामू बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा और वह सोचने लगा, इतने ज्यादा हीरे जवाहरत मिल जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मैं अमीर हो जाऊंगा। और मेरा दोस्त मस्तानी इतनी जल्दी ठीक हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, यह सब उसका भ्रम था। लेकिन तभी रामू को उसे गधे की बात याद आ गई, जो गधे ने उसे आते टाइम समझाई थी। उसने कहा था, जो दिखेगा, जो सुनेगा, वह सच नहीं होगा, बल्कि जो सच होगा वह दिखाएगा भी नहीं सुनेगा। लेकिन रामू ने अपने दिल में कहा, हो सकता है यह भ्रम हो। लेकिन रामू ने तभी तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं तुम्हें जानता तो नहीं हूं और ना ही तुमसे कोई बात कहूंगा। मैं बस यही कहूंगा कि बस मैं अपने दोस्त मस्ती की जान बचाने के खातिर जादुई सेब का थोड़ा सा रस लेने के लिए आया हूं। मुझे नहीं चाहिए यह सोना चांदी हीरे जवाहरत। मुझे बस एक अपने मस्तानी बंदर के लिए जादू सब की एक बूंद चाहिए, वह जो पिलाकर अपने दोस्त को वह बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाए और मेरे साथ चले बैठे और खेल। मैं बस इतना चाहता हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे ही यह बात सुनी तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि यह तो इंसान वाकई में सच कह रहा है। इसने तो कुछ लालच नहीं किया, तो यह हो सकता है यह इंसान अपने दोस्त के खातिर यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर जो दानव होता है वह दानव सोचता है कि यह इंसान कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान है। और तभी दानव और सोना चांदी गायब हो जाते हैं। और फिर गधा कहता है, रामू भाई, हम इस इम्तिहान में पास हो गए। हम इस जंगल के अंदर आ गए और हमने दानव का भी दिल जीत लिया है, क्योंकि अगर तुम लालच कर देते तो हो सकता है तुम बहुत जल्द मारी जाती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने दोस्त मस्ती की फिक्र की। इस वजह से हमारी जान बच गई, क्योंकि दान अभी मान गया है कि तुम यहाँ पर सोने की लालच में नहीं आए, बल्कि यहाँ पर अपने दोस्त के खातिर आए हो। चलो रामू भाई, आगे चलते हैं, आखिर जादुई सेब का रस लेने के लिए। और दोनों बेचारे आगे चलने लगते हैं, क्योंकि वह तो बस अपने मस्तानी बंदर के खातिर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले एक और बड़ी मुसीबत खड़ी है, क्योंकि वह तो चाहते थे कि हमें एक जादू शॉप की एक छोटी सी बूंद मिल जाए, बस हम अपनी मस्ती बंदर को अच्छा कर लेंगे। लेकिन तभी जैसे ही वह उसे सबके पास पहुंचते हैं, तभी वही दानव प्रकट होता है और दानव उनसे कहता है, देखो, तुम दोनों यहाँ तक तो आ गए, लेकिन तुम दोनों में से एक को कुर्बान होना पड़ेगा। और अगर जो भी कुर्बान होगा,
मैं उसके बदले एक सेब की बूंदे दे दूंगा। इसके जरिए से मस्तानी बंदर की जान बच सकती है। अगर तुम दोनों में से किसको अपनी जान प्यारी है, वह आगे आ जाए। मेरा मतलब समझो, और अगर तुम मेरा मतलब नहीं समझे तो तुम दोनों मारे जाओगे। मेरा मतलब यह है कि अगर तुम दोनों को जिसे जान प्यारी है वह आगे आ जाए। और जैसे ही दानव की ये बात सुनते हैं तो दोनों के पैर तले जमीन खिसक जाती है और वह यह बात समझ पाए जब तक बेचारा कदम आगे बढ़ जाता है, क्योंकि गधा को ये बात मालूम होती है क्योंकि यहाँ पर उल्टा होता है या नहीं, जो बात कही जाएगी उसका उल्टा मतलब समझा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दानव ने कहा था कि जिसे अपनी जान प्यारी है वह आगे आ जाए, मतलब सीधा सा यही है कि दानव जो आगे जाएगा वह मर जाएगा। गधे ने यही सोचा कि यह इंसान इतनी खतरों के बाद अपने बंदर की जान बचाने के लिए यहाँ तक आया है, तो क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। और इसकी वजह से बेचारा कथा आगे पहुंचता है, और फिर गधा आगे पहुंचता है तो तुरंत वहीं पर गायब हो जाता है। तभी बेचारा रामू दानव से कहता है, है दानव, तूने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? क्या वह जिंदा है या नहीं? क्योंकि मैं इस जंगल में आ रहा था तो उसे बेचारे गधे ने ही मुझे अपने राय और मशवरा से बचाया था, क्योंकि अगर वह गधा नहीं मिलता तो मैं बहुत पहले मारा जाता, और उसकी वजह से मैं यहां पर आ पहुंचा। तो मेरा दोस्त मेरे पास कभी आएगा या नहीं? ए इंसान, तुझे तेरे मस्तानी बंदर का बचाने का जड़ी बूटी मिल गई है। तू क्यों उस गधे के पीछे पड़ा है? क्योंकि तूने अपने मस्तानी बंदर के लिए जो भी करा बस उसके खातिर करा, और तुझे उससे क्या मतलब? तूने तो अपने दोस्त मस्तानी बंदर की जान बचानी है। ये तू ले और जा, और अगर तू इससे ज्यादा कुछ बोलेगा तो मैं तुझे अभी यहाँ पर मार डालूंगा। और तभी रामू बहुत जड़ी बूटी लेकर बंदर को पिला देता है, और बंदर और उसके साथ खड़ा और बातचीत भी करने लगता है, और वह बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त हो जाता है। और अगले दिन बंदर और रामू यही बातें करते हुए जाते हैं कि बंदर, तुम्हें बचाने में मेरा हाथ नहीं बल्कि एक मेरा दोस्त गधे का हाथ है। लेकिन दोस्तों, ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी गधा उनके सामने आ जाता है, और फिर गधा उन सब से ये कहता है, ए मेरी दोस्त, उसे दानव ने मुझे मारा नहीं था बल्कि मुझे छुपा दिया था। वह यह चाह रहा था कि तू मेरी फिक्र करता है या नहीं। अगर तू मेरी फिक्र नहीं करता तो दानव तुझे वहीं मार देता, लेकिन तूने अपने बंदर की फिक्र छोड़कर मेरी चिंता जताई। इससे दानव बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, जिसके बदले में मुझे एक नई जिंदगी दे दी। और उसने यह भी कहा कि तुम तीनों हमेशा के लिए दोस्त हो और दोस्त रहोगे। और जैसे ही रामू ने उसे गधे की बात सुनी तो रामू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और बंदर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर गधा तीनों मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं और आगे जाने का, टहलने का प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, जो इंसान दूसरों को छोड़कर अपनी चिंता करता है तो वह कहीं का नहीं रहता, और जो इंसान दूसरों की चिंता करता है तो ऊपर वाला उसकी खुद चिंता करता है।